इस प्रकार ये पूर्ण परमात्मा जो है कबीर भगवान, ये आपके प्रारब्ध के सभी संस्कारों को जो आपको हानिकारक होंगे नष्ट कर देंगे। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेखे, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। फॉर एवर मेघ मारना, फॉर एवर कैंसल, दोबारा बोए नहीं जाम इसे कर दे। और वैसे तो एक मासा घटे ना तिल बढ़े, जो लिख दिया उसमें कोई अंतर कोई भी भगवान नहीं कर सकता, ना ब्रह्म कर सकता ना परब्रह्म कर सकता। यानी ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकता है। तो यहां अध्यात्म ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे तो फिर आप इस माया की हवस में अपना जीवन नष्ट नहीं कर सकते। आप भक्ति करना और फिर देखना वो समर्थ भगवान है, अन्य प्राणियों से आपको अधिक धन भी देगा यहां पर, लेकिन आपको इतना ज्ञान भी देगा कि इस माया को तू अपना मत समझना, तेरी दुश्मन हो जाएगी, क्योंकि फिर आशा रह जाएगी, यही फिर जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान से आपके ऊपर जितना भी आवरण अज्ञान का चढ़ा हुआ है और जितना भी प्रभाव इन तीनों गुणों का आपके ऊपर है, ये निष्क्रिय हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। भक्ति बढ़ाते जाना और फिर ये निसंतान केवल संतान प्राप्ति की ही इच्छा रखता है। अब उसका भी कारण है, उस प्राणी का कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारा समाज इस काल की प्रेरणा से इतना प्रेरित है कि जिस भी किसी बहन भाई को संतान प्राप्त नहीं हुई उसने जीर्ण नहीं दे, उसका जीना हराम कर देते हैं। कोई तक कहेगा कि तो बेऔलाद है, इसका सुबह सुबह माथा ना देखना। यहां तक भी इन नकलियों ने हमें मूर्ख बना रखा है। और फिर जैसे कोई रिश्तेदार आता है, दूर की रिश्तेदारी का, पूछता संतान है कोई बहू पे, तो कहते नहीं, कितनी वर्ष हो गए विवाह को? 10 वर्ष हो गए। ओहो, फिर तो दूसरी शादी कर दो, यानी एक और बीमारी पैदगढ़ में गलवा देंगे। वह बहन रोए कि एक और आओगी छाती पे, और उसका ना हुए जब क्या करेगा, एक और जुड़ गया। तो कहने का भाव ये है कि हम फिर इस ज्ञान के आधार से ये मुसीबतें मोल नहीं लेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे। यदि परमात्मा चाहेगा कि आपके हित में है तो संतान अवश्य देगा। यहां आपको दिखा दें, एक का 27 साल में जो ने पुत्र दिया, उसकी उम्र उस टाइम 54 साल की थी, ब्याह 27 के बल्कि ज्यादा से 30-35 साल की बात। और एक एक लड़की होगी थी, फिर उसके बाद कोई संतान नहीं थी, 20 वर्ष तक लगातार। उसके बाद फिर पुत्र हुआ। एक का जो है ना 26 साल में 2 कन्याएं हुई। अब वो क्या करते हैं, संतान न संतान मांगे हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम इस ज्ञान से परिचित हो और मोक्ष को मुख्य रख, क्योंकि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबोया भोरे, तू कौआ हंस बगारे। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत डैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। एक पुत्र मांग लेगा भगवान ते, और वह इच्छा पूरी ना हुई तो भगवान छोड़ के फिर कहाँ जाएगा, फिर धक्के खाएगा वहीं पर। परमात्मा क्यों नहीं आपको संतान देंगे, वो तो इतनी दे देंगे, हाथ जुड़वा देंगे आपकी, हाथ जुड़वा दें। अख बंद करो भगवान, यहां ऐसे भी प्राणी आपको दिखा देंगे। लेकिन आप उद्देश्य क्या लेकर आए हो, उस उद्देश्य को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो इस ज्ञान से होगा। तो क्या बताते हैं, आप एक पुत्र मांग भी लोगे, भगवान दे भी देगा, तो क्या कला टूट गया। आप कभी अपने दादा को याद करते हो? पर दादा कदे याद आवे आपके? सपने में भी ना आता। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ की व्यवस्था से परिचित हो, भगवान जो दे वो ठीक है, फिर भी परमात्मा आपको अवश्य देगा जो आवश्यक वस्तु होगी।
रावण के 1,00,000 पुत्र थे और 1,00,000 के 1,00,000 उस युद्ध में मारे गए। उसके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा, कोई दीपक जगानिया नहीं मिला, उसने सर्वनाश को प्राप्त हुआ। और यदि आप जी का एक पुत्र भी हो गया तो उससे क्या लाभ होगा? अच्छी बात है, भगवान चाहेगा तो अवश्य देगा आपको, ये सत्कर मानना। लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान है पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें समझना पड़ेगा। जगत का और भगत का कहते आए हैं कि आपस में विरोध ही रहा है। कारण क्या है? क्योंकि संत यानी भगत के विचार आध्यात्मिक होते हैं और जगत में रहने वाले व्यक्ति के विचार संसारिक होते हैं। संसारिक व्यक्ति तो सन्नी संतान को बुरा मानते हैं और संत निसंतान को बहुत अच्छी आत्मा मानते हैं कि वो बहुत ही नेक आत्मा है। क्योंकि हमने मोक्ष प्राप्ति करवानी है और यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ संस्कारों से जुड़े हुए हैं। कोई पुत्र बना है तो पिछले संस्कार से आपको बताया कि एक तो ऐसा बेटा होता है, पिता तो शराब पीता है, हुक्का पीता है और बेटा कमा के उसकी पूर्ति करता है और ना उसको शराब के पैसे मिले 36 गाल सुनाता है, गाली देता है बेटे को और बेटा फिर उसको पिता को दे रहा है। तो वो पुत्र जब कभी पिता था उस पिता का, कभी वो पुत्र उस पिता का पिता था, तब उसने ऐसा ही उसके साथ किया था। अब वो अपना बदला ले रहा है। एक ऐसा बाप है सारी उम्र कुमा कुमा के रख देता है और बेटा शराब पीता है, काम नहीं करता है, उसके सारे धन का नाश करता है और पिताजी बैठकर रो रहा है एकांत में। उसके कमाए हुए धन को व्यर्थ वो उड़ा रहा है, तो वो पिछले जन्म में बाप था या किसी और संस्कारवश उसने भी उसके ऐसे ही पैसे बर्बाद किए होंगे। तो यहां परमेश्वर के तत्व ज्ञान में कहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का यहाँ पिता नहीं पुतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब ये नहीं कहा परमात्मा ने कि तुम पिता पुत्र के नाते को भूल जाओ, नहीं, ये भी ये भक्ति मार्ग के विरुद्ध होगा। क्योंकि हमें जो भी रोल मिला है, हम उस रोल को ठीक नहीं करेंगे तो हम कुपात्र हैं। वो पात्र अच्छा नहीं होता, वो किसी ने भी अच्छा नहीं लगा करे। तो जब तक आप जी का जैसा भी नाता एक दूसरे के साथ है, इसको निभाओ और साथ में भक्ति करो परमात्मा की। तो ये समृद्ध शक्ति जो है आपके इन संस्कारों को अपनी वीटो पावर से आसानी से क्लियर करवा देगा, समाप्त करवा देगा इसी जन्म में। आगे आपका एक दूसरे के प्रति कोई संस्कार शेष नहीं रहेगा, फिर आप आगे कहीं जन्मोगे नहीं। उद्देश्य यही होना चाहिए। और जिसके संतान है ही नहीं, वो तो स्टेज पर पहले आ लिया मोक्षशाली पे, और अब उसको चाहिए सत भक्ति करनी, समाज की नहीं सुने। तो पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है। अभी जो प्रथम बार आए हैं उनको तो ये बात समझवाओ नहीं, क्योंकि वो तो पहली क्लास के बच्चे हैं। और जिनको 2-3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष हो गए इस मार्ग पर लगे ये ज्ञान सुनते हैं, वो बच्चे हाई क्लास के हैं, उच्च क्लासों के हैं, उनका ये बात आसानी से घर कर रही है। अब जैसे अज्ञानतावश किसी को संतान है नहीं, वो अज्ञानतावश केवल संतान ही उत्पत्ति उद्देश्य रखता है और भगवान से विमुख हो जाता है। कोई इसको बहका देता, वहां एक मंदिर में माथा टेक दे संतान हो जाती है, वहां डंडी का धागा बांध जाओ संतान हो जाती, फिर वो धक्के खान फिर लग जाएगा और यहां से दूर हो जाएगा, उसकी के दुर्गति होगी। फिर अब क्या होता है कि फिर वो एक किसी या तो अपने घर में किसी चाचे भाई का भतीजा लेगा गोद, और या फिर कोई अन्य रिश्तेदारी में तो कोई गोद लेगा। और ये आपको इतना अनुभव नहीं, हमें अनुभव है, या जो बुजुर्ग हो लिया हमारी उम्र के उन्हें भी अनुभव है।
अंत समय में क्या होता है कि उस पुत्र जो गोद लिया उसका ब्याह होगा, उसकी पत्नी आवेगी, और फिर खटपट तो यहाँ की पहला काम है इस काल का, ये तो सबके साथ खटपट तो करवावे ताकि इनको शांति बनी रहे। तो फिर वह बूढ़ा बुढ़िया हो जाएंगे, वो निसंतान, और वो दत्त पुत्र उनके पास होगा, और वो एकांत में बैठ के सोचा करें कि हमारा अपना बेटा होता तो आज न्यों ना बोलता ये। तो उनकी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। उनको चाहिए कि उन मिलने जाके जिनके पुत्र हैं वो किसी टाट काट रेन बुढ़िया की किस तरह बात करते हैं बिना ज्ञान के। और जब ये ज्ञान हो जाएगा, भगवान से डर हो जाएगा, फिर आप अपने बुजुर्ग तो छोड़ दूसरे की भी सेवा करोगे, उनसे भी विनम्र भाव से बोलोगे, उनकी आत्मा को आप दुखा नहीं सकते। और यदि आप किसी वचन से, कर्म से किसी की आत्मा को दुखाते हो तो आप भक्ति नष्ट कर लेते हो। अब फिर क्या होगा, जैसे आदमी तो जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन बहन जो होती है माई, उसको एक विशेष बात खटकती रहती है कि तू बांझ होगी, तेरे को बांझ की पदवी मिल गई। और अंत में वो इसी दुख में मर जाती है कि मेरा संतान होती तो मुझे ये कलंक नहीं लगता। जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, दूर हैं, नहीं इस ज्ञान से परिचित हैं, भक्ति नहीं करते, उनकी ये दशा होगी। फिर यू काल क्या करेगा उसके साथ, जीवन मनुष्य का नष्ट करवा के अगले जन्म में कुतिया का जन्म देगा उस बहन को, उसको आत्मा को। और फिर न्यू के गले काट ले कसर सारी जामन की, 8-8 कट्ठे जाम पैदा कर ले, फिर सुअरी बनाएगा अगले जन्म में, नेक्स्ट जीवन में। अब 12-12 कट्ठे पैदा कर। अब यहां हम मनुष्य जीवन में जो संतान है उसमें इतनी ममता सतोगुण के प्रभाव से, और पशु योनि में भी वही ममता, वही लगाव एक जैसा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान रूपी रोशनी के अंदर आप फिर इस कीचड़ में बड़ों को नहीं, इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। परमात्मा आपको मोक्ष उद्देश्य से यहां बुलाते हैं। जो अन्य आपके कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। आपका दारिद्र्य टोटा भी नहीं रहेगा, आपका शारीरिक कष्ट भी नहीं रहेगा। और आपको यदि मालिक चाहेंगे कि कोई संतान ऐसी देना चाहेंगे कि उसको हानि ना करेगी, तो अवश्य वो संतान भी देंगे। और जिनका मोक्ष कराना है, जिनकी ये बात समझ में आ जाएगी, उनको फिर संतान की आवश्यकता स्वयं भी नहीं रहेगी। और फिर भी अगर चाहेंगे तो परमात्मा अवश्य सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ बहुत प्रमाण है ऐसे, क्योंकि जब तक आदमी पहली बार आता उसको ज्ञान नहीं होता, कितना कह ले, कितना सुना ले। धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी, भक्ति से अंदर का मैल साफ होता है, अंदर की जो आत्मा पर रंग चढ़ गया इस काल का वो खत्म होता है। फिर ये एकदम जच जाती है ये बातें, और परमात्मा सब कुछ आपको देगा जो आवश्यक और